हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स के सिलेबस को। क्यों सर? हम देखते हैं कि क्या कोई नई चीज ऐड हुई है या कुछ पुरानी चीज को यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम्स को देने जाएं, आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे आप यहाँ पे आईआईटी जैम का एग्जाम दो, या आप यहाँ पे सीयूटी पीजी का एग्जाम दो, या आप यहाँ पे सीएसआर नेट का एग्जाम दो, बार्क का एग्जाम दो, टिफर का एग्जाम दो, डीआरडीओ का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, बैंकिंग का एग्जाम दो। इन सब एग्जाम्स को देने से पहले हमको एक काम करना है, इन सभी एग्जाम्स का हमको सिलेबस देखना है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्स को देने चाहिए तो उस एग्जाम्स को देने से पहले उस एग्जाम्स का सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आज हम यहाँ पे बात करें आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस की, तो हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आईआईटी जैम एग्जामिनेशन फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा। हम यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हमको आईआईटी जैम फिजिक्स का सिलेबस पता होना चाहिए कि आईआईटी जैम फिजिक्स का सिलेबस हमसे क्या चीज डिमांड करता है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्या चीज इसमें एड ऑन हुई है, क्या चीज यहाँ से हटाई गई है। ये सब कुछ हमको सिलेबस से पता लग जाता है। तो सिलेबस बनाया इसलिए जाता है, नहीं तो आप खुद देखो, आप कब से फिजिक्स पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से 6-7 में फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है हल्की फुल्की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो हम 9th क्लास से मान लेते हैं, 9th से लेकर बीएससी तक आप लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ लो, तो कितना सारा आपके पास फिजिक्स है। अब इतना सारा फिजिक्स तो आप लोग पढ़ नहीं सकते, आपको ये नहीं पता कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी फिजिक्स पेपर में पूछी जाएगी, कौन सी नहीं पूछी जाएगी। तो इसी के लिए सिलेबस बनाया जाता है। वही आपसे बोलता है कि भाई ये सिलेबस है तेरे सामने, तू इस सिलेबस को पढ़ और इससे हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उस क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आपने आंसर दे दिया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर हमको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है एग्जाम में, फिर हम क्या बोलते हैं, यार ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को सिलेबस का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि सिलेबस हमसे क्या डिमांड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स सिलेबस। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। ये सिलेबस मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये सिलेबस आपका आईआईटी द्वारा बनाया गया सिलेबस है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अपने मोबाइल के या आप अपने लैपटॉप के ब्राउजर पे जा सकते हैं और वहां पे जाके सीधा बस आपको क्या टाइप करना है, आईआईटी जैम 2025। और जैसे आप यहाँ पे इसको टाइप करेंगे तो पहला लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस लिंक को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम 2025। फिर इसमें आप देखेंगे कि एग्जामिनेशंस का कॉलम है, इसमें यहाँ पे एक सिलेबस का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। फिर जैसे ही आप इस सिलेबस के कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स का है, और फिजिक्स में जब आप सिलेबस को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हुआ है, ये हमारा फिजिक्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका होलोग्राम लगा हुआ है जैम 2025। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ आईआईटी दिल्ली। और अगर मैं इसको और ऊपर करूं तो यहाँ पे इन्होंने इसका ईयर भी मेंशन किया हुआ है कि जैम 2025 ये हमारा इसका ईयर है, मतलब ये जैम 2025 के लिए फिजिक्स का सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर पहली बात तो फिजिक्स में सब्जेक्ट कितने आते हैं आईआईटी जैम में। तो हम यहाँ पे अगर देखें सब्जेक्ट वाइज, है ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हाइलाइटर चूज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक हाइलाइटर है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वाला जो हमारा पहला है, ये हमारे पास है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड्स ये हमारे पास पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हमारे पास है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑस्किलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स, ये हमारे पास इसका तीसरा सब्जेक्ट हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारे पास 4th सब्जेक्ट है। देन उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारे पास इसका 5th सब्जेक्ट है। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स, ये हमारा 6th सब्जेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हमारे पास इसका 7th सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं, और इन सभी 7 सब्जेक्ट का यहाँ पे हमारे पास सिलेबस है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स, जिसको हम इन जनरल एमएमपी भी बोलते हैं, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, ये आपको पढ़ के जाना है। ये मतलब ये हमारा सिलेबस है। उसके बाद है पार्शियल डेरिवेटिव्स, फिर हमारे पास है जैकोबियन, और फिर हमारे पास है यहाँ पे इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंट थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फिर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस फॉर लीनियर एंड सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेहद ही छोटा सिलेबस यहाँ पे है आपका। अगर हम बात करते हैं तो इतना कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं मैथमेटिकल मेथड्स में क्या है कि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा टॉपिक जो मेरे को यहाँ पे लगता है वो हमारे पास है यहाँ पे वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा है, फिर हमारे पास वेक्टर कैलकुलस है, इसके अंदर मल्टीपल इंटीग्रल्स है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसको हम इन शॉर्ट क्लासिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स का सब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसके अंदर है आपका यहाँ पे न्यूटन्स लॉस, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका एक न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशंस। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेंड, है ना, यहाँ पे हमारे पास है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर हम इसमें से कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक छोड़ें, क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप देखेंगे मैकेनिक्स के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, तो अब आप मुझसे पूछोगे क्या सर ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है या हम इसमें से कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि मैकेनिक्स में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ऐसे हम हर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब हम बात करते हैं ऑस्किलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, लीजियस फिगर्स। तो यहाँ पर अब जैसे हमारे पास है ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, फिर हमारे पास है यहाँ पे जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशंस, थिक लेंस, थिन लेंस, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और डबल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल यहाँ पे आपको दिया गया है रोटेशंस, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप देखेंगे तो ये हमारे पास है आपका कूलम्स एंड गॉस लॉ, ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशंस फॉर सिंपल केसेस, कंडक्टर, कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस, ये सब हम यहाँ पे इस चीज को देख चुके हैं। उसके बाद ये हमारा पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये आप यहाँ पे इस चीज को सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे एक बार भली भांति इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो पहला टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद से आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी और क्लेलियस कैलकुलेशन इक्वेशंस। तो ये सब लोग आप यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम इन शॉर्ट क्वांटम मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है इनर्शियल फ्रेम एंड गैलियन इनवेरियंस, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। और उसके बाद है यहाँ पे फिर आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट है, बोर एटॉमिक एनर्जी, मतलब ये सब आपको बोहर मॉडल, ये सब आपको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस, 2 and 3 डायमेंशनल बॉक्सेस, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक
एटॉमिक ऑस्किलेटर, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन स्टेप पोटेंशियल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, फिर ये हमारे पास मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव एंड ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों को ऐड करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है इन्होंने, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेवियस लैटिस, बेसिस, मिलर इंडाइसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ। फिर यहाँ तक ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्रिस्टलोग्राफी है, इसके अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन है और ब्रैग्स लॉ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारे लग गया यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरेस्टिंग एंड एसेंटिंग सेमीकंडक्टर, वेरिएशन ऑफ resistivity with temperature, Fermi level, PN junction diode, VI characteristics, general diode and its applications। फिर हमारे पास BJT और सिंगल एम्पलीफायर, टू स्टेट RC, और ये सब कुछ आपको यहाँ पे दोस्तों गिवन है, एंड गेट, नॉर गेट, थ्रू टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये पूरा का पूरा हमारा फिजिक्स का क्या था दोस्तों, सिलेबस है। ये पूरा का पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस है। तो जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है 2025 के लिए, तो कोई भी नई चीज इसमें ऐड नहीं करी है, ना इसमें से नई चीज, ना उसमें कुछ हटाई है। ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो हमारा 2024 में था, है ना। कोई भी चीज यहाँ पे एड ऑन नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसी कैसी सिलेबस उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो अगर आपने 2024 के हिसाब से पढ़ाई करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जाते जाते आपको मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप यहाँ पे IIT जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको नहीं पता कैसे करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपकी यहाँ पे प्रॉपर हेल्प करेंगे इस एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर हमको ज्वाइन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए एक बैच चला रहे हैं, जलवा बैच। इसके अंदर हम आपको यहाँ पे 70% का ऑफ दे रहे हैं। आप हमारा कोड IFS 70 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप CUT PG की तैयारी कर रहे हो या आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप IFS के साथ जुड़ सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप इस बैच में आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं सर हमको कुछ फ्री में भी चीजें चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको हमारी फ्री प्राइम क्लासेस मिल जाएंगी, इसके अंदर आपको हमारे कुछ रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीचर्स हैंडआउट्स मिल जाएंगे, जो भी हम पढ़ाते हैं आपको हमारी PDF वहां पे मिल जाएगी। लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के आपको पेपर एनालिसिस मिल जाएंगे, एग्जाम्स का सिलेबस मिल जाएगा, एग्जाम्स का पैटर्न मिल जाएगा कि क्या एग्जाम्स पैटर्न है, और उसी के तरीके से लास्ट ईयर तक की जो कट ऑफ है एग्जाम्स की, वो सब कुछ आपको सिंगल वेबसाइट IFS पे मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में अपने दोस्तों को भी बताइए क्या वो इस एग्जाम्स को दे रहे हैं। अगर वो इस एग्जाम्स को दे रहे हैं तो वो भी IFS के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम भी आपका वेट करेंगे, और आपको मैं यहाँ पे बेस्ट विशेस देता हूं कि आई होप आपका ये एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल पे जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी दूसरे अनदर वीडियो में, और मैं इन सभी के ऊपर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या पढ़ें, ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिक्स में क्या पढ़ें, इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ें, इसी तरीके से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को स्किप करें, इन सभी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए, जिससे कि हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे पे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो आप लोग वो एक काम और करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और उस पे अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।